जाते हैं, गाड़ी से टकरा जाते हैं, भगवान ना करे। और कई बार हमारे बॉडी से क्या ब्लड बहता रहता है, खून बहने से आदमी की मृत्यु हो जाती है ना। अगर टाइम से हमने इसका इलाज नहीं किया, टाइम से हमने प्राथमिक उपचार नहीं दिया, टाइम से उसका खून नहीं रोका हमने, तो उसमें क्या है कि एक्सिस ब्लीडिंग होने से, बॉडी में ज्यादा ब्लड निकलने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो हमारे को एक प्राथमिक उपचार के तौर पे हमारे को ब्लड कंट्रोल मतलब आना चाहिए कि कैसे हम बहते हुए खून को रोकना चाहिए और उसके बाद में उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। ब्लड कंट्रोल यानी खून को रोकने की 4 विधियां हैं। अगर आपको पैर में, हाथ में कहीं भी चोट लग गई और आपको खून बह रहा है, उस पहला है कि सबसे पहले हमारे को खून को रोकना आना चाहिए, तब आप उसके बाद में हॉस्पिटल लेके जाएं। खून रोकने की 4 विधियां हैं। पहले क्या करेंगे, जहाँ पे अगर मान लो इसके हाथ के अंदर अगर कहीं चोट लगी है, ये गिर गया है या कहीं कोई गाड़ी से टकरा गया या कोई किसी पत्थर वगैरह से लग के इसको खून बह रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहली विधि है इसकी डायरेक्ट प्रेशर। जैसे सपोज करो हाथ पे लगा है, तो हम क्या करेंगे, कोई साफ कपड़ा लेंगे, कोई गोज पीस लेंगे, कोई कॉटन का या रुई वगैरह लेंगे, या हमारे साफ रुमाल वगैरह छोटा कपड़ा लेके जहाँ पे लगी है ना वहाँ पे उसको लगा के इस प्रकार दबा देंगे। उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रेशर। जहाँ पे लगी है, जहाँ पे चोट लगी है ना, सपोज करो इसके हाथ में अगर कोई चोट लगी है, यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ से खून बह रहा है, तो हम क्या करेंगे, कोई साफ कपड़ा लेंगे इस प्रकार का, या हमारे पास रुमाल होगा। उस टाइम हो सकता है ना भाई पट्टी बैंडेज आपके पास नहीं हो, साफ कपड़ा हो, तो साफ कपड़ा लेके हम क्या करेंगे, इस प्रकार वहाँ पे जहाँ पे चोट लगी है ना, उस चोट के ऊपर आपको ऐसे हाथ से इस प्रकार का एक कपड़ा लेके वहाँ पे जहाँ चोट लगी है ना उस पर आपको लगा देना है, और इसके बाद में इसको पकड़ के हॉस्पिटल लेके जाना। इससे क्या है कि इसका जो बहता हुआ जो खून है ना वो रुक जाएगा, और उसके बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर इसका इलाज कर देगा। दूसरी विधि है, इसमें क्या करना, हमारे को एलिवेशन देना है। सपोज करो हाथ में या पैर में कहीं चोट लग गई, तो जो हमारा हार्ट है ना, जो पंप करता है, ब्लड को फ्लो करता है, बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाता है, तो हम इसको क्या करें, ये हार्ट लेवल है ना इसका, हम इसको ऊपर कर देंगे। जैसे पानी की पाइप वगैरह हम नीचे रखते हैं तो पानी का प्रेशर ज़्यादा आता है ना, और पाइप को अगर ऊपर कर देंगे तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है। यानी कि ब्लड को, ये जो हार्ट आपका पंप करने में इसको ताकत लगेगी, आपका ब्लड इसमें ऊपर करने से इसमें रुक जाएगा, और इसके बाद में इसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। तीसरी विधि है प्रेशर पॉइंट। अपने बॉडी के अंदर कई जगह ऐसे ऐसे प्रेशर पॉइंट है जिनको दबाने से ब्लड रुक जाता है। सपोज पूरा हाथ के अंदर लगी है, तो यहाँ से हमने जो नस है ना, जिनमें धमनियाँ और शिराएं जिनमें ब्लड बहता है, खून बहता है, उनको हम दबा देंगे, नाड़ी वगैरह बोलते हैं इनको। तो जैसे सपोज करो इसके हाथ में चोट लगी, हमने यहाँ से इसको दबा दिया और इसके बाद में हॉस्पिटल ले गए, तो इससे भी खून रुक जाएगा। चौथी विधि है टूर्निकेट, यानी बंद बांधना। कई बार चोट लगने के बाद में हमको रस्सी से बांध देते हैं ना, जैसे सांप वगैरह खाता था पहले हम खींच के बांध दे देते, उसको बोलते हैं बंद बांधना। इस प्रकार हमें कोई रस्सी ले, सपोज करो यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे खून बह रहा है, इससे 2-3 अंगुल ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, एक रस्सी लेके, प्लास्टिक का कपड़ा हो या प्लास्टिक की कोई डोरी हो आपके पास में, जो भी अवेलेबल हो उस टाइम, भाई जरूरी नहीं आपके पास में यही हो, आपके पास में कोई धागा हो सकता है प्लास्टिक का, या कोई कपड़ा हो सकता है, कपड़े को मेड़ के इस प्रकार बना ले, और उसके अंदर पेन, छोटी कोई पेंसिल हो आपके पास में, लकड़ी का टुकड़ा हो, इस प्रकार इसको टाइट कर देंगे, और उसके बाद में इसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, और इसको हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद डॉक्टर इसका इलाज कर देगा, और ये इसका बहता हुआ जो खून है ना, इसमें आगे इसको नुकसान नहीं होगा, आगे इसकी जान को खतरा नहीं होगा। ये है ब्लड रोकने की 4 विधियाँ थी। अभी हम पढ़ेंगे एक छोटा सा चैप्टर है CPR के बारे में। आए दिन हम देखते हैं हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना आजकल, बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के केस। तो उस अवस्था में हमारे को प्राथमिक उपचार देना आना चाहिए कि कैसे, अगर आदमी की हृदय गति रुक जाती है, हार्ट उसका फेल हो जाता है, हार्ट उसका रुक जाता है, और हार्ट में जो ब्लड को पंप करने की क्षमता खत्म हो जाती है, फेफड़े बंद हो जाते हैं, फेफड़े मर जाते हैं, उन्हीं को कैसे जीवित करे, कैसे उस आदमी को। तो आपके सामने अगर मान लो कोई आदमी बेहोश होकर गिर गया आपके सामने ही, बोला यार इसको तो हार्ट अटैक आ गया। आपने कई बार देखा है ना न्यूज़ वगैरह के अंदर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि यार किसी डॉक्टर वगैरह ने रास्ते के अंदर उसके छाती को दबाया और वो जिंदा हो गया। तो ये वही विधि आप लोगों को सभी को पता होनी चाहिए, और हमारे को लोगों को बताना भी है। इस प्रकार अभी हमारे को CPR के बारे में पता होना चाहिए। CPR का मतलब क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि आपकी जो हृदय गति रुक गई है उसको दोबारा से चालू करना। आपके जो फेफड़े बंद हो गए उनको दोबारा से कैसे चालू करना है, कैसे उनमें ब्लड पहुंचाना है, कैसे उसको पंप करना है, और कैसे CPR दिया जाता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब CPR किस आदमी को देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये पता होना चाहिए ना अपने को। तभी तो आपके सामने मान लो बेहोश होकर गिर गया आदमी और उसकी नाड़ी चल रही है, जो पल्स धड़कन वगैरह चलती है ना, अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर जगह नाड़ी चलती रहती है। तो हम पता करेंगे कि
कि इसकी पल्स चल रही है और इसको सांस नहीं आ रही, तो अगर पल्स या धड़कन इसकी चल रही है तो हमारे को CPR नहीं देना है। इसको सांस नहीं आ रही है और अगर मान लो इसकी नाड़ी चल रही तो हमारे को इसको CPR नहीं देना है। अगर इसकी धड़कन बंद हो गई या इसकी धड़कन नाड़ी बंद होगी तभी हम इसको CPR देंगे। अब CPR देने का क्या तरीका है, इस प्रकार आप जैसे मान लो अगर कोई आदमी कहीं गिर गया, सपोज करो कोई पत्थर वगैरह पे, कहीं ऐसी चीज़ पे, आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा साइड में लेके आना है उसको, और आपको हार्ड जगह लेके आना है। इस प्रकार का कोई आंगन होगा, कोई मतलब पट्टी वगैरह होगी या कोई लोहे का कोई ऐसा होगा, उस पे लेके आएंगे हम। CPR हमेशा बिस्तर पे कभी CPR नहीं देना चाहिए। जो दबने वाली चीज़ होती है ना, जैसे गद्दा हो गया, आपका सोफा सेट हो गया या आपकी चारपाई, उसके ऊपर CPR नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जैसे दबाव करोगे उसकी बॉडी हिलती रहेगी और वो प्रॉपर CPR नहीं कारगर होगी। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार आपने सेफ स्थान पर लेके आगे। अब ध्यान ये रखना है कि हम CPR दे रहे हैं, उसको लंबा लिटा दिया, उसके नीचे में कोई चुभने गड़ने वाली ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे हम CPR दे। उसके ऐसी चीज़ों, मान लो कोई पत्थर हो निकला, कोई सरिया हो और उसके और ज़्यादा नुकसान हो जाए, वो CPR की नहीं वजह से, लेकिन वो अगर वो चीज़ चुभने की वजह से इसकी मौत हो जाए, तो हमने देख लिया इसमें कोई गड़ने वाली ऐसी चीज़ नहीं। अब CPR कैसे देते हैं, उसके पास में बैठ के उसको, उसके बाद में इसके बराबर में घुटनों से बैठ के इसको 3 बार हम ऐसे करेंगे, हे भाई साहब आर यू ओके, या भाई साहब आप ठीक है। इस प्रकार आपने बताया हे आर यू ओके या भाई साहब आप ठीक है, तो भाई साहब बोलेंगे नहीं ना बेहोश है तो। अब आपको CPR देना है। CPR कैसे देना है, सबसे पहले हमने इसकी धड़कन चेक करी, धड़कन ये चेक करी हमने गर्दन के पास में। गर्दन वाली क्यों करते हैं सबसे नज़दीक, क्योंकि एक तो ये तेज धड़कती है भाई, हाथ वाली का पता नहीं लगता ना, कई बार कोई मोटा आदमी होता है तो नाड़ी का प्रॉपर ध्यान नहीं रहता, तो ये आपके गर्दन के पास में देखो, आप अपनी उंगली उठा के यहाँ पे लगाओ, तो एक ऐसे धड़क रही है ना धड़कन, आपकी लग रही है, महसूस हो रहा है, तो ये आपके क्या होती है, हार्ट के नज़दीक होती है और तेज धड़कती है, आसानी से मिल जाती है, इसी की वजह से इसको कैरोटिड पल्स बोलते हैं। तो हमारे पास में बैठ के हम उसके बाद में क्या करना है, इसका हमने देख लिया धड़कन इसकी एब्सेंट है, इसकी धड़कन नहीं चल रही है, अब हम इसको CPR देंगे। CPR देने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये मास्टर हैंड है, जो आपका जैसे बायां है या दायां है, तो उसमें खड़ा कर लिया सीधा, और इस प्रकार आपको ये जो आपकी पसलियों का कटाव है ना, इस प्रकार यहाँ आप यहाँ महसूस करेंगे तो आपकी निकुली सी एक पसली निकली हुई है, ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना कलेजे के ऊपर, इसको बोलते हैं जायफर्ड प्रोसेस। आपको यहाँ पे महसूस करना है, ये हड्डी मिल गई, इसके 2 अंगुल ऊपर आपको, ये इसके 2 अंगुल ऊपर आपको यहाँ पे इसके ऊपर आपको अपना मास्टर हैंड है ना इसके ऊपर रख देना है, और इसके बाद में क्या करना है, इसके ऊपर आपका दूसरे हाथ इस प्रकार लेके आपको ये सीधा रखना है, ये बिल्कुल ये है ना, ये ढीला डाला नहीं कि ऐसे ऐसे तिरछे, वो प्रॉपर CPR कारगर नहीं होगी। आपको 30 बार कंप्रेस देना है इसकी बॉडी के ऊपर, 30 बार देना है। बगल के अंदर एक दूसरा आदमी रहेगा आपके पास में, तो वो क्या करेगा, इसका नाक बंद करके इसमें 2 रेस्क्यू ब्रीथ देगा, मतलब इसको सांस देगा 2 बार, बहुत तेज सांस देगा, और फिर 30 बार ये देगा। आपको 1 मिनट के अंदर ये 5 बार सर्किल करना पूरा, मतलब 30 बार दिया, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ, फिर 30 बार, फिर 2 बार, ऐसा करके 5 बार देना है, और तब तक देते रहना, या तो इसकी वापस धड़कन आ नहीं जाए, या आपसे ज़्यादा जानने वाला डॉक्टर वगैरह वहाँ पे कोई नहीं आ जाए, प्राथमिक उपचार नहीं आ जाए, और उसी टाइम आपको एम्बुलेंस को सूचित कर देना है। जैसे आपको पता लग गया कि मेरे सामने गिर गया, 108 एम्बुलेंस का नंबर है ना, कि भाई साहब मैं इस गांव से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, इस जगह पे एक आदमी गिर गया जिसको हार्ट अटैक आ गया, आप सहायता के लिए वहाँ पे पहुँचे, तब तक एम्बुलेंस आ जाएगी, या गाँव के अंदर कोई भी गाड़ी वगैरह आप लेके इसको हॉस्पिटल पहुँचा देंगे, और उसके बाद में इसका डॉक्टर आगे का इलाज करेगा, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे एक छोटा सा चैप्टर, आग लग जाती है ना कई बार, तो आग लग जाती है, आग के बारे में हमारे को पता होना चाहिए, आग कैसे लगती है। आग 3 चीज़ जरूरी है आग लगने के लिए, ऑक्सीजन हो गया, आपका ईंधन हो गया, और उष्मा यानी ताप जरूरी है, तीनों चीज़ होगी तभी आग लगेगी। आग 4 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस और धातु की आग। अलग अलग आग को बुझाने के लिए अलग अलग सिलेंडरों का यूज, ऐसे सिलेंडर आपने देखे होंगे ना, ऐसे सिलेंडर देखे आपने आग बुझाने वाले, ये दूसरा होता है, वो ये सिलेंडर दूसरा होता है ना। किसका लिए आप कहाँ से लेके आ गए, ये पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा आपको रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा, कहीं आपके ऐसे स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में। लेकिन हमारे को क्या इसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे आग बुझती है, पता होना चाहिए ना। आपको किसी को भी, मेरे को नहीं लगता है कि आपको पता है ये इसको कैसे चलाया जाता है, आपने देखा सभी नहीं होगा, ये देखा है ना, लेकिन ये नहीं पता आग लग जाए तो इसको कैसे बुझाना। इसको बहुत सीधा सा तरीका है, इसमें कोई महाभारत नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें एक सिद्धांत है पास, P फॉर पुल। सबसे पहले इसकी पिन को निकाले, ये जो पिन है ना इसकी, ये गोल पिन है, इसको खींच लिया आपने,
निकल गए पिन। उसके बाद में एम द नोजल, जहाँ पे आग लगी है ना उस डायरेक्शन में इसको नोजल को कर लो। जिस डायरेक्शन में मान लो आपको सतह पर कहीं आग लगी है उस डायरेक्शन में आग को कर लो। उसके बाद में जो इसका जो लीवर है ना इसको आप दबाओ, स्विच द लीवर। और लीवर दबाने के बाद में इसमें से क्या है कि एक पाउडर भरा रहता है इसके अंदर, और वो पाउडर इसमें बहुत तेज़ गति से 14 सेकंड में खाली हो जाता है, ये इतना प्रेशर रहता है। तो ये क्या करेगा, उस जहाँ पे आग लगी है ना वहाँ पे एक लेयर बनाएगा, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कटअप हो जाएगी और आपकी आग लग जाएगी। इसका यह 8-10 फीट तक, ज़्यादा दूर नहीं जाता। हाँ, इतना प्रेशर रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। और कोई नुकसान नहीं होता, अगर मान लो उसके धुआं वगैरह लगेगा ना, आपको नुकसान होने वाला पाउडर नहीं है, ऐसे आग बुझती है। अभी एक छोटा सा 2 मिनट का चैप्टर है सांप का। सर्पदंश के बारे में सुना होगा ना, सांप खा जाता है लोगों को, तो इसके बारे में पता होना चाहिए ना हमारे को। भाई गाँव के लोग यार आए दिन हमारा सांप से, छोटे मोटे ऐसे चीज़ों से, जहरीले जानवरों से हमारा सामना हो जाता है ना, कहीं को काट भी लेता है बेचारों को। तो सांप 2 प्रकार के होते हैं, जहर वाला सांप होता है और एक बिना जहर वाला सांप होता है, 2 ही होते हैं ना। तो जहर वाला सांप की क्या निशानी है और बिना जहर वाले सांप की क्या निशानी है, आपको पता होना चाहिए ना भाई, जहर वाले सांप ने काटा है या बिना जहर वाले सांप ने काटा है। अब किसी को पता है कि आपके अगर सांप ने काटा है जहर वाला या बिना जहर वाले, आपको पता है किसी को कि इसका क्या निशान है और बिना जहर वाले का क्या निशान है? हम बताएंगे आपको, है ना। अगर आपको जहर वाले सांप ने काटा है तो आपके जहाँ पे हाथ पे पैर पे इस प्रकार 2 डॉट के निशान होंगे आपके, समझ में आ गई? सीधी सी मोटा बात है। आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बॉडी पे अगर मान लो इस प्रकार अगर सांप ने काटा, पैर पे ही काटता है ज्यादातर, आज तक ऐसा मैंने तो सुना नहीं कि यहाँ काट दिया किसी ने। काटा है किसी ने? वो ऊपर से काट दिया होगा कहीं, जैसे मान लो गैंडी वगैरह पे आगे, केजरी पे अगर कहीं आप बम्बूल वगैरह पे आपको आज स्वरूप हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हाथ या पैर पे काटता है, हाथ पैर में काटता है। तो हमारे को पता होना चाहिए जहर वाले सांप ने काटा। तो ये जहर वाले सांप के निशान है आपकी बॉडी पे। जैसे पिन चुभ होते हैं ना अपन, जैसे कांटा लग जाता है रेड कलर का, या ऐसे अपनी त्वचा रेड हो जाती है, तो वहाँ पे 2 निशान मिलेंगे। हो सकता है एक निशान भी मिले। एक निशान किस अवस्था में मिलेगा? सांप का हो सकता है दांत टूटा हुआ हो, भाई 2 दांत जिससे वो जहर इंजेक्ट करता है ना अपनी बॉडी के अंदर, तो हो सकता है उसमें 1 दांत भी मिल सकता है और उसका 2 भी मिल सकता है। 2 अगर मिले हैं तो जहर वाले सांप ने काटा। 2 में से अगर मान लो एक लगाया पिन, उसने दांत से इंजेक्ट किया, तो 1 भी मिल सकता है। इसका मतलब ये है आपको जहर वाले सांप ने काटा। समझ में आ गई बात? अब बिना जहर वाले सांप ने काटा, कई बार बच्चा काट देता है ना ऐसे, और मतलब बिल्कुल ऐसे डॉट छोटे छोटे निशान हो जाते हैं, बच्चा काट देता है हमारे को। तो कई बार इस प्रकार अगर मान लो किसी सांप ने काटा है तो आपकी बॉडी पे, आपके हाथ पे, पैर पे आपको इस प्रकार के निशान मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? आपको बिना जहर वाले सांप ने काटा है। समझ में आ गई 2 बात? आप उसके बाद में क्या करना है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर इसने टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो इसके कपड़े ढीले कर देना है, और इसके बाद में इसको कोई ऐसा पदार्थ नहीं पिलाना है, क्योंकि अगर हम कोई गर्म चीज़ या उसको ऐसा पिलाएंगे तो उसका बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत फास्ट गति से चलेगा और ये हार्ट में पहुंचेगा, और जो उसका जहर है ना वो पूरी बॉडी में ज़्यादा फैलेगा। इसलिए हमारे, और उसको बाद में उसको इमोशनल सपोर्ट देते रहना है। कैसे? संतावना देनी है उसको। अगर आपको पता लग गया कि इसको जहर वाले सांप ने काट दिया है तो भी नहीं है कौन कहनो के बाबा साहब तन जहर वाला सांप काट दियो तो मर बाड़ो जे, तो और मर जा लो। तो तानिया कहनो है भी नहीं भाई, ये बिना जहर वाला सांप काटे से बाहर हॉस्पिटल ले जाना, बिना कहनी जे ये मत कह दीजिए बिना भाई साहब माँ के भी फूफा जी भी काट दियो जो, तो वो फूफा जी तो मरी को जो, तो टेंशन माँ के बेचारा और मर जाएगा। मतलब उसका मनोबल है ना, हमारे को उसका मजबूत करना। कहने का मतलब ये है उसको सांत्वना देनी, उसको इमोशनल सपोर्ट देना कि भाई साहब आपको बिना जहर वाले सांप ने काटा, कुछ नहीं होता है, डेली काटते रहते। हॉस्पिटल वहाँ ले जाने के बाद में वहाँ पे क्या डॉक्टर एंटीवेनम नाम का इंजेक्शन रहता है, वो इसको इंजेक्शन लगाएगा, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, यही है एनडीआरएफ का एक छोटा सा प्रशिक्षण था। अगर भविष्य में किसी प्रकार की आपदा से अगर आपका सामना होता है, कहीं आग लगती है, कोई सांप काटता है या कोई अगर बाढ़ आती है, तो मुझे लगता है कि आप ये एनडीआरएफ की टीम के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में आप लोग अपना बचाव, अपने साथी का बचाव, परिवार का बचाव, समाज का बचाव करने में कारगर सिद्ध होंगे। आप लोगों ने एनडीआरएफ के प्रशिक्षण को सुना, इसके लिए मैं सरपंच साहब का, ग्रामीणों का, छात्रों का तहे दिल से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो सरपंच साहब, बस धन्यवाद, आपकी सेवा ले ली। अभी आप हमारी तरफ से जा सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हमारे से, अन्यथा हम हमारा सामान क्लियर करते हैं। हाँ ठीक है, ले लो सर, ठीक है। आ जाओ आप लोग, चलिए आ जाओ।